ओहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में से मिट्टी खोदने लगी। वहां पर जब ननंद मिट्टी खोद रही थी तो वहां शाहू माता की मांद थी। जैसे ही वह मिट्टी खोदती गई तो शाहू माता के बच्चे मरते चले गए। उसी समय ननंद ने के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गए। इससे शाहू माता बहुत नाराज होगी, बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि मुझ तुम में से कोई मेरी अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर उस नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसका क्या कारण है और मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शिव माता की बहन है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय तो एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर जाता है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली कि तू कौन है और मुझसे क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि मैं शाहू माता तुम्हारी बहन है और उसने मेरी कोख को बांध रखा है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बहन के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गुरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गुरुड़ी पंखनी आई तो उसने वहां पे खून पड़ा देखा। जैसे ही देखा तो उसने सोचा साहूकार की बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है, तो वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, मैंने उन्हें नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को मारने आया था तो मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गुरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार शहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शहू माता के पास पहुंचा दिया। शहू माता उनको देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शहू माता के बीच में ही कहा कि बहन मेरे सर में बहुत जुएं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में ककड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोल खोल दे खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर अब 7 बेटे बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उदापन करियो। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उदापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी से धोख पूछ कर लो, नहीं तो छोटे अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची से जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई है। बच्चों ने आकर कहा चाची तो होई बना रही है, खूब उदापन हो रहा है। यह सुनते जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर वो कहने लगी कि तूने तो अपनी कोख कैसे बंदी पड़ी थी, तूने अपनी कोख को कैसे खुलवाया? उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवाई थी, परंतु अब शहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। शहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू को कोख खोल दी, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना, कहते और सुनते हंकारा भरते की सदा उनकी झोली भर के रखना। तो विनायक बाबा जी की कहानी।
एक बार विनायक महाराज जी एक चुटकी में चावल और एक कप में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना देती हूँ। वह कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, हे बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भिगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते हुए भिगोना दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली, हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी थी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से उसका घर भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। बोले विनायक महाराज की जय।